हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 9 क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करी है नंबर सिस्टम की। अब नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर। सो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है वो एक बार नंबर सिस्टम की क्लासेस देख लीजिएगा। 20-20, 25-25 मिनट की है सारी क्लासेस। आप लोग इजीली उसको देख सकते हैं। एक दिन में आप लोग यहाँ पर पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, सो देखिएगा, आज हम लोग यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इस एचसीएफ एंड एलसीएम को स्टार्ट करने के पहले आपको नंबर सिस्टम देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी मैं यहाँ पर आपको टॉपिक्स करवाऊंगा, है ना, नंबर सिस्टम के बाद एचसीएफ एलसीएम के बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फिर सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, इस प्रकार से मैं जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स करवाऊंगा एक दूसरे से लिंक्ड अप रहेंगे। क्लियर। इसलिए एचसीएफ एलसीएम के पहले आपको नंबर सिस्टम देखना ज़रूरी है। चलिए, सो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कल का एक होमवर्क था, उसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन होमवर्क दिया था 60 फैक्टोरियल का। हमें बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखो हम लोग इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। इस 60 मीन्स ये ऐसा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक? 60 तक। सो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, बताया था। सो 12 पंजे 60 होता है। सो 12 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ कितना आ जाएगा? 2। बस ये नंबर अगर छोटा आ गया है इस 5 से तो बस यहीं रुक जाना। अभी दोनों को ऐड कर लो, 12 + 2 14। सो टोटल 14 जीरोज होंगे। जब आप 1 से लेके 60 तक मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 14 जीरोज मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना था? 14। सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। क्लियर। अगला एक क्वेश्चन हमने दिया था आपको होमवर्क के लिए कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 कहाँ तक? 5000 तक। यही क्वेश्चन था। हमें इसमें बताना था कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। सो इसमें कैसे नंबर ऑफ जीरोज हम निकालेंगे? हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक? इंटू 500 तक। क्लियर। अच्छा, 500 तक तो आ गया, लेकिन इस 10 की भी कुछ जीरोज होंगे, तो वो कितने होंगे? टोटल 500। तो 10 की पावर 500 हो गया, है ना। अब ये 10 की पावर 500 तो वैसा का वैसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 से लेके 500 तक के हम जीरोज निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 500 है आखिरी वाली टर्म, इसमें हम 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 100। 100 को और डिवाइड करो 5 से तो कितना आ जाएगा? 20। 20 को और डिवाइड करो 5 से तो कितना आ जाएगा? 4। बस ये नंबर क्या आ गया? छोटा आ गया इससे, तो बस यहीं रुक जाना। अब क्या कर लो, इन सबको ऐड कर लो। 100 + 20 + 4 कितना हो जाएगा? 124। सो यहाँ आ गया 124। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक के जो नंबर्स हैं वो तो 124 जीरोज देंगे। उसके बाद ये जो बाहर जो आपने कॉमन लिया था उसके 500 जीरोज भी तो हम ऐड करेंगे। सो 500 + 124, है ना। 500 + 124 कितना हो जाएगा? 624। बिल्कुल। सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 624। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 624 होंगे। जब आप 10 से स्टार्ट करते हुए 5000 तक मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 624 जीरोज मिलेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 624 जीरोज वहां पर लगे होंगे। क्लियर हो गया। सो पहले क्वेश्चन का आंसर था कितना? 14, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कितना? 624। क्लियर हो गया। सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आया था। वेरी गुड। चलिए, इसी हिसाब से आप लोग सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं होमवर्क देता हूँ वो उसके आप लोग आंसर दिया करिएगा, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और इस प्रकार के जो, हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैं आपको कोई होमवर्क देता हूं तो समझ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं के एग्जाम में आया ही है। क्लियर। जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे वो कोई ना कोई एग्जाम में आए थे, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्लियर। सो आप लोग सभी स्टूडेंट्स उसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा, और अगर तब भी समझ में नहीं आया तो फिर बताइएगा। चलो, एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में हम कहेंगे लघुत्तम अपवर्तक। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में हम क्या कहेंगे? महत्तम समवर्तक।
अब देखिएगा, सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जानेंगे कि एलसीएम हम लोग निकालते कैसे हैं। मींस आप ऐसा कह सकते हो कि स्कूल टाइम में हम जो मेथड से एलसीएम निकालते थे हम पहले वो देखेंगे, फिर स्कूल में हम लोग जो एचसीएफ निकालते थे वाली मेथड हम लोग देखेंगे। वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से थी, इसलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एलसीएम के बेसिक्स की। क्लियर? बेसिक ऑफ एलसीएम, ठीक है। फिर हम एचसीएफ पर आएंगे। अभी एचसीएफ भूल जाओ, अभी हम सिर्फ एलसीएम की बात कर रहे हैं। देखो, मैंने आपसे कहा कि एलसीएम 3, 4 और 6 का कितना होगा। मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा 3, 4 और 6 का। सो आप कैसे निकालेंगे? देखो, इस 3 में ये जो 3 है इसके कौन कौन से मल्टीप्लिकेशंस होते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। सो 3 × 1 3 होता है, 3 × 2 6 होता है, 3 × 3 9 होता है। इसी प्रकार से हम सारे लिखेंगे यहाँ पर 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, है ना। उसके बाद और भी लिख लो 33, 36, 39, इस प्रकार से। सेम उसी प्रकार से 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं हम वो लिखेंगे। सो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, इस प्रकार से। उसी प्रकार से 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। सो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और उसके बाद 54, 60, 66, 72, इस प्रकार से। क्लियर? अब ये हमने क्या लिखे? देखो, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आखिरी का जो लेटर है मल्टीप्लिकेशन वो हमने कर दिया, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्लियर? अब हम आखिरी के 2 लेटर्स पकड़ेंगे, CM मीन्स कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ कॉमन मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। कॉमन मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये जो हमने मल्टीप्लिकेशंस लिखे हैं 3, 4 और 6 के, इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, मीन्स कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला नंबर है 12, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद अगला कॉमन और क्या हो सकता है? 24, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्लियर? उसी के हिसाब से अगला क्या हो सकता है? 36, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्लियर? और उसी प्रकार से सो ऑन। सो 12, 24, 36, क्लियर, एंड सो ऑन, है ना। उसके बाद 48 भी आएगा। क्लियर? सो चलो 48 भी लिख लो, एंड सो ऑन। अब हमने CM तक कर लिया, कॉमन मल्टीप्लिकेशन तक। अब क्या है? लोएस्ट मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। मीन्स जो हमने ये कॉमन मल्टीप्लिकेशंस लाए हैं, जो हमें कॉमन मल्टीप्लिकेशंस मिले हैं, उसमें लोएस्ट कौन सा है, उसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है भैया? 12 है। तो बस 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एलसीएम निकालने का। क्लियर? कुछ भी नहीं करा हमने, जैसा जैसा एलसीएम का मतलब होता है हमने वैसा वैसा निकाला है। एलसीएम में सबसे पहले हमने आखिरी का देखा, क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हमने किया, फिर कॉमन मल्टीप्लिकेशंस निकाले कि भाई इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद उन कॉमन में से हमने लोएस्ट बता दिया। तो हमें क्या मिल गया? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मिल गया। तो 3, 4 और 6 का क्या होता है? 12 होता है। क्लियर? अब ये तो हम लोग स्कूल में करते थे। स्कूल में हम लोग ऐसा भी करते थे 3, 4 और 6। सो यहाँ से आप देखेंगे 3, 1, 4, 2, उस हिसाब से यहाँ 2, फिर यहाँ 2, 1, फिर 2, 1, 1, इस प्रकार से। तो 2, 2 ज़ा 4 एंड 4, 3 ज़ा 12। सो यहाँ से भी एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। क्लियर? लेकिन ये वाली जो मेथड है ये है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? अब एग्जाम में ना हम लोग ये यूज़ करेंगे और ना ही ये यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या एग्जाम में यूज़ करना है। क्लियर? अभी मैं आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताने वाला हूँ। क्लियर? चलो, उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब आपने जान लिया। अब एलसीएम की कुछ आप ट्रिक्स भी जान लो कि तुरंत आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, तुरंत एलसीएम कैसे निकाल सकते हो तुरंत। देखो, ट्रिक्स क्या है एलसीएम की। मैंने पहला आपको पूछ लिया 6, 12, 24 और 48 में एलसीएम क्या होगा। 6, 12, 24 और 48 का एलसीएम क्या होगा? क्या हो सकता है आपके हिसाब से?
तो आप लोगों को अभी जैसे नहीं पता होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे, अभी जैसे आप लोगों को ट्रिक नहीं पता है तो आप लोग कैसे निकालोगे, 6, 12, 24, 48 और इनका क्या निकालोगे, एलसीएम ऐसे करके निकालोगे, 2 3 जा 6 जा 12 जा 24 जा, इस प्रकार से, है ना। लेकिन हम एग्जाम में ऐसा नहीं निकालेंगे। देखो अब ट्रिक जानो क्या है। मैंने आपसे पूछा था कि एलसीएम क्या होगा 6, 12, 24 और 48 का। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 6, 12, 24 और 48 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 48। अगर ये सबसे बड़ा नंबर अगर बाकी के नंबरों से कटता है तो यही सबसे बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाएगा इन चारों का। क्लियर हो गया, ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है इनमें, 48। क्या 48 जो है वो 6 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है। 12 से होता है क्या, बिल्कुल होता है। 24 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है। अगर ये बच्चे वाले नंबरों से डिवाइड हो रहा है तो बस सबसे बड़ा नंबर ही क्या है, एलसीएम है। आपको पूरा ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। क्लियर हो गया। 48 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। मैंने आपको एक अगला क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको यहां पर बताना है 3, 12 और यहां पर मैं लिख देता हूं 60। क्लियर, यहां पर आपको बताना है कि 3, 12 और 60 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे बड़ा इनमें नंबर क्या है, 60 है। क्या 60 जो है वो बचे वाले नंबरों से डिवाइड होता है क्या, तो 3 से डिवाइड होता है 60, बिल्कुल। 12 से डिवाइड होता है 60, बिल्कुल। क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि 60 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 3, 12 और 60 का। अब हमें यहाँ पर ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया, ऐसे ऐसे करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही डायरेक्ट पता चल गया कि 60 क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आई ट्रिक, ट्रिक समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ट्रिक देखो। दूसरी ट्रिक, कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो 7, 14 और 13, अब हमसे इसमें पूछा हो कि एलसीएम क्या होगा, अब हमसे पूछा हो कि 7, 14 और 13 का एलसीएम क्या होगा, तो हमें यहाँ पर भी ऐसे ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे क्या है, 14। 14 जो है वो बाकी के नंबरों से कटता है क्या, तो 14 जो है वो 7 से तो कटता है लेकिन 13 से नहीं कटता। बट जैसे ही मैंने देखा कि 13 एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो जैसे ही मैंने देखा कि बचा वाला जो नंबर है वो यदि प्राइम नंबर मिल रहा है या अभाज्य संख्या दे रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में आपको ऐड करना है। तो 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा भैया, 182। बस यही इसका एलसीएम है 7, 14 और 13 का। क्लियर हो गया। 7, 14 और 13 का आप लोग निकाल के भी देख लीजिएगा, 7, 14 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, 182 ही आएगा। क्लियर है। एक और दे दूं क्या, एक और यहाँ पर दे देते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया 4, 12, 17, 24। मैंने यहाँ पर एलसीएम बताना है 4, 12, 17 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 24 है। क्या 24 जो है बाकी के नंबरों से कटता है क्या, तो बिल्कुल 4 से कटता है, 12 से कटता है, लेकिन 17 से नहीं कटता। और जैसे ही मैंने देखा कि 17 एक प्राइम नंबर है, मीन्स अभाज्य संख्या है, तो बस 24 और 17 को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 408। क्लियर हो गया। सो 17 इंटू 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 408 हो जाएगा, 408 हो जाएगा। अरे क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। अब एग्जाम में हम लोग यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे, देखो कभी भी अगर आपको ये ट्रिक तो आपको समझ में आ गई है ना, ट्रिक तो समझ में आ गई, इसमें तो दिक्कत है नहीं इस ट्रिक में। लेकिन अब एग्जाम में हमें यहाँ पर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पर एलसीएम निकालते आना चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर, फैक्टर के अकॉर्डिंग, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एलसीएम निकालते आना चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर, मैं इसको यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अभी तो हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही जान रहे हैं। देखिए फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। देखो हमें यहाँ क्वेश्चन दे दिया 3 और 4, 6, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालना है। सो हम इसे क्या करेंगे, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखो इस 3 को मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इस 6 को मैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिएगा अभी यहाँ पर, अभी एलसीएम क्या होगा देखिएगा, 2 इंटू 3, 2 कितने हैं 1 और ये 2, मीन्स टोटल है 3, और
हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, मैंने यहाँ बेस लिख लेने हैं। बेस क्या है, 2 और 3 है, हर जगह 2 और 3 है ना, तो बस मैंने यहाँ लिख लिया 2 और 3 बेस। क्लियर। अब जो 2 है, 2 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। कभी भी अगर एलसीएम निकालना हो तो हम पावर सबसे बड़ी वाली लेंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो हम पावर सबसे बड़ी लेंगे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो पावर हम छोटी लेंगे। एलसीएम निकालना हो तो पावर बड़ी लेंगे, एचसीएफ निकालना हो तो पावर छोटी लेंगे। एलसीएम निकालना हो तो पावर बड़ी लेंगे, तो भैया 2 की पावर बड़ी कौन सी है, यहां पर है 2, यहां पर है 1, तो 2 बड़ा है 1, 2, तो हमने यहां लिख लिया 2। क्लियर हो गया। अब 3 जो है, 3 में यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो हम 1 ही लिखेंगे। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। 4 3 जा 12, तो बस यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। किसका, 3 4 और 6 का। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि बेस जो है आपका, इस बेस को आपको प्राइम नंबर्स बनाने हैं। जैसे कि हम लोग उसमें करते थे ना, फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर, नंबर सिस्टम के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया है फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स वगैरह निकालना, तो उसमें भी हम बेस को प्राइम नंबर्स बनाते थे। यहां पर भी हमें बेस को क्या बनाना है, प्राइम नंबर ही बनाना है। देखो 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लो इस पर बेस्ड, एक और क्वेश्चन ले लो तभी समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर आपको बोला 4 5 और 6 का एलसीएम निकालो। ये फैक्टर के अकॉर्डिंग निकालना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछता है। कैसे क्या पूछते हैं अभी वो हम लोग करेंगे। क्लियर, बट इसको बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 को हम लोग 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। एलसीएम हमें निकालना है। सबसे पहले बेस जो है वो एक बार लिख लो, 2 इंटू 5 इंटू 3। क्लियर। 2 की पावर यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 2 सबसे बड़ी है, 5 की पावर 1 सबसे बड़ी है, 3 की पावर 1 सबसे बड़ी है। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 5 इंटू 1 5, 5 की पावर 1 5, 3 की पावर 1 3, 5 4 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। तो बस 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्या ऐसे निकालना है हमें, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है। बस अगर ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आप एलसीएम के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लोगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एचसीएफ की। सबसे पहले बेसिक ऑफ एचसीएफ, जैसे हमने एलसीएम का बेसिक जाना वैसे ही अब हम लोग एचसीएफ का बेसिक जानेंगे। क्लियर। देखिएगा एचसीएफ क्या कहता है, जैसे कि मैंने एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 24, 12 और 24 का एचसीएफ निकालना है। सो देखो बेसिक सबसे पहले समझो जो हम लोग स्कूल में करते थे। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो यहां पर भी आखिरी का टर्म पकड़ो, क्या है, फैक्टर। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 12 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 12 किन किन नंबरों से डिवाइड होता है, ये हमें लिखना है। सो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और खुद 12 से होता है। सेम उसी प्रकार से 24 किस किस से डिवाइड होता है, 24 के फैक्टर क्या है, 24 के गुणनखंड क्या है, तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है और 6 से होता है, 8 से होता है, 12 से होता है और 24 से होता है। हमने ये निकाल लिए फैक्टर। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। अब इन फैक्टरों में कॉमन क्या क्या है वो देखो। सो देखो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, अलग कलर से करते हैं। कॉमन यहाँ पर देखो क्या क्या है, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है कॉमन, 3 जो फैक्टर है वो दोनों जगह है, 4 जो फैक्टर है वो दोनों जगह है कॉमन, उसके बाद 6 भी दोनों जगह है और 12 भी दोनों जगह है। तो यहाँ हमने लिख लिया 12। ये हमने निकाल लिया कॉमन फैक्टर। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब क्या है, एच मीन्स हाईएस्ट। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ये जो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है। तो बस एचसीएफ क्या आ जाएगा, 12 और 24 का 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ऐसे करना था। क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, एलसीएम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्या वो क्लियर है, उसी प्रकार से एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर। अब देखो अब कैसे करेंगे।
अब देखिएगा आप कैसे करेंगे। अब ट्रिक जान लो, जैसे एलसीएम की ट्रिक्स जानी थी वैसे ही एचसीएफ की ट्रिक जानो। देखो एचसीएफ, कभी भी अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, जैसे कि मैंने दे दिया 6, 12 और 18 का, है ना, तो एलसीएम में हम लोग क्या देखते थे कि क्या सबसे बड़ा नंबर बाकी के नंबरों से कटता है क्या, है ना, वो चीज़ हम लोग उसमें देखते थे। अब एचसीएफ में क्या देखेंगे, क्या सबसे छोटा नंबर, क्या सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों से डिवाइड होता है क्या। तो बिल्कुल 12, 12 से डिवाइड करो 6 तो पूरा पूरा जाएगा, 18 को डिवाइड करो 6 से तो भी पूरा पूरा जाएगा। तो बस छोटा नंबर जो है वो सबसे कट रहा है ना, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 6, 12 और 18 का। समझ में आया, ये ट्रिक है एचसीएफ की। अरे क्लियर हो गया, क्लियर है। मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड क्वेश्चन 2, 4 और यहाँ मैंने लिख दिया कितना, 28। क्लियर। सबसे छोटा हम लोग देखेंगे, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। सबसे छोटा नंबर 2, 2 जो है क्या वो 4 में डिवाइड करो तो कटता है क्या, बिल्कुल, है ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है। 28 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है। तो बस 2 से बाकी के 2 नंबर कट रहे हैं ना पूरे पूरे, तो बस यही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया। तीसरा एक और ले लो एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिख दिया 18, 20, 28, 18, 20, 28 और 44। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अब आप देखोगे कि 28 जो है, सॉरी सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 8 है। तो क्या 8 जो है वो बाकी के नंबरों में डिवाइड होगा क्या, नहीं होता, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे। क्लियर। 8 का फैक्टर यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं और 4 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं। अब 8 तो हो ही नहीं रहा है इसलिए इसको हटा दो। क्लियर, इसलिए इसको हटा दो। क्लियर। उसके बाद 4 देखो, क्या 4 से यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं क्या सारे नंबर, क्या 4 से यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं क्या सारे नंबर, देखो जरा, बिल्कुल 20 को डिवाइड करोगे 4 से पूरा पूरा कटेगा, 28 को डिवाइड करोगे 4 से पूरा पूरा कटेगा, 44 को डिवाइड करोगे 4 से पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब एचसीएफ 4 हो सकता है। क्लियर। अच्छा 2 से अब जब आप करोगे तब भी तो पूरे पूरे यहाँ पर कटेंगे, तो 2 भी हो सकता है। तो भाई इन दोनों में से लेंगे कौन सा, तो हाईएस्ट नंबर 4 और 2 में है कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। तो हाईएस्ट नंबर है कौन सा, 4 और 2 में 4 है। तो बस एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। किसका, 8, 20, 28 और 44 का। क्लियर हो गया। 8, 20, 28 और 44 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया। देखो ये जो पूरे नंबर हैं ये 2 से भी पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी हो रहे हैं। क्लियर, दोनों से हो रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसलिए हाईएस्ट नंबर देख रहे हैं। तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए इनका एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया, एक और ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लो इसी पर बेस्ड। ये लो, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 30, 42, 135। क्लियर। अब देखो, अब 30 जो है सबसे छोटा नंबर है इन तीनों में, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। अब ये जो 30 है ये सबसे छोटा नंबर है इसमें, अब ये 42 से भी नहीं कट रहा, 135 से भी नहीं कट रहा। तो हम 30 को क्या करेंगे, 30 के फैक्टर्स ले लेंगे हम लोग। क्या क्या होता है, 30 15 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, 3 से भी होता है, 5 से भी होता है ना। सो सबसे बड़ा नंबर हमने देखा यहाँ पर 15। अब 15 से देखो यहाँ पर आपका 135 तो यहाँ पर आपका डिवाइड हो रहा है लेकिन 42 नहीं हो रहा, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। 6 जो है वो 42 डिवाइड हो रहा है लेकिन 135 नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 5 जो है, 5 से 135 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 42 नहीं हो सकता। अब बचा 3, तो 3 से 42 भी कटता है और 135 भी पूरा पूरा कटता है। तो बस इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया। 30, 42 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, एग्जाम में आपके बहुत काम में आती हैं ये वाली ट्रिक्स। क्लियर हो गया, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करवा दूं क्या इस पर बेस्ड, एक और क्वेश्चन करवा दूं क्या, देख लो 24। चलो इसको एक बार, ये वाला होमवर्क आप लोग के लिए है, ठीक है। 24, 60, 84 और 108। क्लियर। 24, 60, 84 और 108 का एचसीएफ क्या होगा, इसी मेथड से आपको निकाल के बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लियर। इसी मेथड से आपको निकाल के बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लियर, ये होमवर्क है, इसी मेथड से निकालोगे आप, इसी ट्रिक्स का आप यूज़ करके ये 24, 60, 84 और 108 का आप एचसीएफ निकालोगे। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर के अकॉर्डिंग देख लो, फैक्टर के अकॉर्डिंग देखो, फैक्टर के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे एचसीएफ। जैसे हम लोगों ने एलसीएम देखा था ना फैक्टर के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से एचसीएफ देखो फैक्टर के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। देखो
जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ दे दिया 12,24 है ना, 12 फिर से लिख दूं क्या, फिर से लिख देते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, क्या एचसीएफ क्या निकालना है, 12 और 24 का, 12 और 24 का। अब ट्रिक को ध्यान में अगर आपके होगी तो आप तो मुझे यहाँ देख के बता दो कि सर इसका एचसीएफ 12 है, लेकिन फैक्टर के अकॉर्डिंग भी जानना जरूरी है क्योंकि उस पर बेस्ड अभी क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अब मुझे बेस को क्या बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है, तो 3 तो प्राइम नंबर बन रहा है लेकिन 4 नहीं बन रहा, तो 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। सो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 6 4 ज़ा 24। अब ये दोनों बेस जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर बनाओ, तो इस 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इंटू 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। मतलब ये ओवरऑल हो जाएगा, ये पावर ये 1 2 की और ये 2 मीन्स टोटल 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1। अब हमारे पास 12 के यहाँ पर फैक्टर किस अकॉर्डिंग आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 24 के आ गए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में एक चीज़ यहाँ पर, एक कंडीशन यहाँ पर लग जाती है, उसको ध्यान से सुनना। सुनो, एलसीएम में अगर बेस अगर प्राइम नंबर आता है तो हम एलसीएम में लिख देते हैं 2 3 5 इस हिसाब से, लेकिन एचसीएफ में एक कंडीशन ये है कि जैसे कि यहाँ पर अगर बेस अगर 2 है ना, तो यही बेस यहाँ पर भी होना चाहिए 2, तो ही हम यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर। 3 अगर यहाँ पर बेस है ना 3, तो यही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए, तो ही हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही कॉमा 5/5 की पावर 2 था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एचसीएफ में कंडीशन है कि यदि 5 अगर बेस अगर यहाँ कॉमन है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। क्लियर। बट वहाँ पर नहीं है नीचे वाले में, तो हम फिर यहाँ नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया, क्या ये चीज़ समझ में आई। तो दोनों जगह जो आपका जो बेस होता है वो दोनों जगह होना चाहिए, है ना, पहले वाले नंबर में भी और दूसरे वाले नंबर में भी, तभी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिख सकते हो। क्लियर। अब एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, एलसीएम में हम लोग पावर हाईएस्ट पावर हम लोग क्या देखते थे, सबसे बड़ी देखते थे। अब एचसीएफ में हम लोग क्या देखेंगे, इनकी पावर जिसकी सबसे छोटी हो। सो 2 में पावर क्या क्या दी है, एक जगह 2 है एक जगह 3 है, तो एचसीएफ निकालते समय हम पावर सबसे छोटी देखते हैं, तो 2 छोटा या 3, 2 छोटा है तो बस यहाँ लिख दो। पावर दोनों जगह 3 की क्या है, 1 1 है तो 1 यहाँ लिख दो। 2 2 ज़ा 4 और ये 3 की पावर 1 3, 4 3 ज़ा 12। क्लियर। सो फैक्टर के अकॉर्डिंग भी एचसीएफ आपका 12 आ रहा है, और ट्रिक के अकॉर्डिंग भी। ट्रिक क्या थी कि सबसे छोटा नंबर अगर बाकी के नंबर को अगर काट रहा है तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 12। क्लियर है। ट्रिक से भी वैसे ही आ रहा है। एक और क्वेश्चन ले लो यहाँ पर, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लो। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दे दिया 6 12 18, 6 12 18, इसी के अकॉर्डिंग निकालो फैक्टर के। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3। 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3। अब 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं बना रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर इंटू 3, है ना, इस हिसाब से पावर 1 1 लिख दो जहाँ जो नहीं है। 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 3 ज़ा 18, है ना। सो 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं बन रहा है, तो इसको 2 इंटू 3 लिख लो, है ना, और ये इंटू 3 वैसा का वैसे ही, तो 3 और ये 3 मतलब यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। सो डायरेक्ट लिख लो 3 की पावर 2, डायरेक्ट लिख लो इसको 3 की पावर 2, बस। अब एचसीएफ निकालना है हमें, तो 2 यहाँ पर है बेस, तो यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। एचसीएफ में ये कंडीशन लग जाती है, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है। एलसीएम में अगर एक जगह अगर बेस अगर 2 है और बाकी जगह नहीं है, तब भी एलसीएम में यहाँ लिखा जाता है इधर। क्लियर। लेकिन एचसीएफ में तीनों में यहाँ पर 2 2 बेस होना चाहिए। क्लियर हो गया। सो बस यहाँ पर 2 2 तीनों जगह है तो 2 2 लिख दो। 3 क्या तीनों जगह है क्या बेस, बिल्कुल है, तो 3 भी यहाँ लिख दो। अब एचसीएफ में अब हम क्या देखेंगे, पावर सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 2 की पावर क्या है, 1 दे रखी है। 3 की यहाँ पर सबसे छोटी पावर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो बस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो बस 6 12 और 18 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा फैक्टर के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग देखोगे तो तब भी 6 आएगा। ट्रिक क्या थी, यदि छोटा नंबर बाकी के नंबरों से पूरा कट रहा है तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।
क्लियर है। सो ट्रिक से भी आपका 6 SCF आ रहा है और ये मेथड से भी, फैक्टर के मेथड से भी आपका 6 ही आ रहा है। अरे समझ में आया कैसे करना था इसको, क्लियर है, ठीक है। अब आज हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लियर हो गया, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब जिसको ये चीज़ आती होगी वो होमवर्क में दे दीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बिल्कुल बताऊंगा यहाँ पर, बेसिक से भी ट्रिक से भी। क्लियर है। सो बिल्कुल जिसको आता होगा बस वो आंसर दे दो, नहीं आता होगा कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में तो इसको करवाऊंगा ही। और अभी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का आंसर मुझे बताइएगा। होमवर्क क्या था, है ना, वो शायद मिट गया है ना, इरेज कर दिया मैंने। होमवर्क मैंने आपको जो दिया था वो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, वरना आप थोड़ा सा प्रीवियस, हाँ ये है, ये वाला क्वेश्चन है क्या, हाँ ये होमवर्क है ना। आपको यहाँ पर क्या बताना था, आपको यहाँ पर HCF बताना है 24, 60, 84 और 108 का। कौन सी मेथड से, जो ट्रिक लगाते हैं हम लोग उस मेथड से। क्लियर हो गया, ये देखो ट्रिक वाली मेथड से हमको करना है। क्लियर है, तो इसका आंसर अभी आपको मुझे बताना है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। क्लियर, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोगों को ख़रीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज़ की लिंक दे रखी है, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए उसमें तो उसका कोड भी दे रखा है। और मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ DFCCIL या किसी की भी, है ना, आप कोई से भी एग्ज़ाम की उसमें टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो मात्र 269 रुपीज़ में। क्लियर, 269 रुपीज़ में आप SSC, रेलवे, बैंक, किसी की भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, DFCCIL किसी की भी लगा सकते हो। क्लियर, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है उसकी टेस्ट सीरीज़ की, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।